भारतीय राजनीति अब सीमा चरण पे है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पहले ये वीडियो देख लो। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है। मतलब हद है यार, मैंने चाटने वाले तो बहुत देखे, लेकिन मोदी ने एक ऐसा टीम बनाया है चाटने वालों का कि वो जो करते हैं उनकी टीम उन्हें फॉलो करती है। अंजना ओम कश्यप आज तक की प्रवक्ता है। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात किया जा सकता है, लेकिन करेंगे क्यों? महाराज का अभी तक आदेश ही नहीं आया है। पहले एक टाइम था जब टिकटॉक पे वीडियोस बनाने वाले लोगों को हम क्रिंज कहते थे, उनको हम छपरी कहते थे, लेकिन टाइम अब ऐसा आ गया है कि पॉलिटिशियंस भी रील्स के पीछे भाग रहे हैं। मोदी जी को ही देख लो, स्टार्टिंग में तो हम भी सोचते थे कि मोदी जी 18 घंटे जाग के करते क्या हैं। बाद में मुझे पता चला कि उनका कारनामा ही अलग होता है। देश में सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम न्यूज एंकर भी उन बात को देश के सामने तो रखें, लेकिन वो करेंगे कब? जब प्रधानमंत्री उनको छोड़े। गोदी मीडिया का तो पहला काम ही यही रह गया है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। अगर नहीं मिला पाए तो आपकी हालत भी रवीश कुमार जैसे हो जाएगी, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। अभी एक बात बहुत तेजी से फैल रही है, अगर ये बात सच है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। बात ये है कि अभी बंगाल चुनाव का समय आया है और मोदी जी अपने बटालियन के साथ जब बंगाल गए हैं तो, और लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि मोदी जी का जो स्किन है आमतौर पे वो बहुत चमकते रहते हैं, लेकिन अचानक ही बंगाल में जाना और एक दिन में ही काला हो जाना, लोगों का उन पे ये शक है कि वो मेकअप किए हुए हैं। और अगर ये बात सच है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। भारतीय राजनीति में भी अब एक ऐसा दौर आ गया कि जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो अपने लोगों को, अपने प्रजा को मूर्ख बनाने के लिए मेकअप करते हैं ताकि उनसे तालमेल बनाया जा सके, एक रिलेटिबिलिटी जो है वो बनाना चाहते हैं। बताइए, इस रील्स के ज़माने में अगर मोदी जी आप एक रील्स बनाने के लिए इतना सोचेंगे, इतना दिमाग अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि यही कारण है कि मोदी जी मणिपुर ही नहीं गए। मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि मणिपुर के जो लोग हैं उनकी दाढ़ी नहीं आती है और मोदी जी तो ठहरे दाढ़ी वाले। यही कारण है कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, क्योंकि अगर मणिपुर जाएंगे तो वो जो रिलेटिबिलिटी है वो लेके ही नहीं जा सकते। आप मुख्य कारण तो छोड़ ही दीजिए कि मणिपुर में जो अभी हादसा हुआ है, जो हो रहा है, उसके बारे में वो क्या संबोधित करेंगे या ना करेंगे, उसकी आप चर्चा छोड़ दें। जो मेन चीज़ है वो है कि वहाँ पे रिलेटेबल कैसे हो पाएंगे। मणिपुर के जो लोग हैं उनकी दाढ़ी ही नहीं आती और मोदी जी की तो दाढ़ी आती है, तो उसको अब कैसे छिपाएंगे? इसीलिए मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मेन मुद्दा तो यही है।